लेकिन क्या बीजेपी इतने बड़े बड़े पोस्ट अपने साथी को देना चाहेंगे? क्या टीडीपी को लोकसभा स्पीकर बनाना चाहेंगे? क्या जेडीयू पार्टी के नेता को वित्त मंत्रालय देना चाहेंगे? क्या जेडीयू के नेता को रेल मंत्रालय देना चाहेंगे? कई सारे सवाल हैं। हालांकि मोदी जी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को पेट में भी दांत है, और यह बात नीतीश कुमार आज सिद्ध भी कर दिए। नीतीश कुमार वित्त मंत्रालय का आखिरकार मांग क्यों कर रहे हैं? क्या है असली वजह कि नीतीश कुमार जो है वो वित्त मंत्रालय का मांग कर रहे हैं? हम इसका रीजन बताएंगे। टीडीपी जो है वो लोकसभा स्पीकर का मांग की है। क्या टीडीपी को लोकसभा स्पीकर बनाना चाहेंगे? क्या जेडीयू पार्टी के नेता को वित्त मंत्रालय देना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। क्या मोदी जी नीतीश कुमार की चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? क्या मोदी जी चंद्रबाबू नायडू के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से अटके तो बीजेपी सरकार बीच रास्ते में ही अटक जाएंगे। अब तो है मना मनोवल का खेल भी चालू हो चुका है। नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश किया जा रहा है बीजेपी महकमे से, चंद्रबाबू नायडू को भी मनाने की कोशिश किया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार को मनाने में सक्षम हो पाएंगे मोदी जी या बीजेपी महकमा? क्या चंद्रबाबू नायडू को मनाने में बीजेपी सक्षम हो पाएंगे? हालांकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि हम बीजेपी के साथ हैं। को बताएंगे कि नीतीश कुमार कौन कौन सा मांग रखे हैं बीजेपी महकमा के सामने, बीजेपी सिस्टम के सामने में। नीतीश कुमार की सबसे पहली प्राथमिकता है रेल मंत्रालय। नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई जेडीयू का नेता ही देश का रेल मंत्रालय संभाले, यानी कि नीतीश कुमार का पहली प्राथमिकता है रेल मंत्रालय। नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्रालय को संभाल चुके हैं, तो नीतीश कुमार की ये पहली प्राथमिकता है। दूसरा है नीतीश कुमार का कृषि मंत्रालय, दूसरा प्राथमिकता है। और तीसरा जो है वित्त मंत्रालय चाहते हैं नीतीश कुमार। ये तीनों देश के बड़े मंत्रालय में गिनती आते हैं, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय। क्या बीजेपी महकमा ये तीनों मंत्रालय नीतीश कुमार को देंगे? क्या नीतीश कुमार को मना पाएंगे मोदी जी? वित्त मंत्रालय आखिर क्यों चाहते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि सबके मुंह में दांत है, नीतीश कुमार को पेट में भी दांत है, और यह बात नीतीश कुमार आज सिद्ध भी कर दिए कि नीतीश कुमार को पेट में भी दांत है। नीतीश कुमार वित्त मंत्रालय का आखिरकार मांग क्यों कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे। क्या है असली वजह कि नीतीश कुमार जो है वो वित्त मंत्रालय का मांग कर रहे हैं, हम इसका रीजन बताएंगे। नीतीश कुमार राजनीतिक का एक माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीतिक का एक काफ़ी ही कहा जाए तो ज्ञानी पंडित कहलाते हैं नीतीश कुमार। हम आपको बताते हैं कि क्यों नीतीश कुमार वित्त मंत्रालय का मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार कई दशकों से विशेष राज्य की दर्जा का मांग कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी खेमा से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा जो है वो नहीं दिया जा रहा है। अगर वित्त मंत्रालय कोई जेडीयू का नेता संभालते हैं, वित्त मंत्रालय में मंत्री बनते हैं, तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलना आसान हो जाएगा, क्योंकि तब प्रेशर पॉलिटिक्स वित्त मंत्रालय में खेलेंगे। तब जेडीयू के नेता प्रेशर पॉलिटिक्स खेलेंगे कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा जो है वो दिया जाए। अगर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दे देते हैं तो जब 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो नीतीश कुमार खुले मंच से यह बात कह सकते हैं कि हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया है। नीतीश कुमार ये खुले मंच से कह सकते हैं, जिसके बदले कि नीतीश कुमार को वोट मिल सकते हैं और फिर से नीतीश कुमार का सरकार जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में बन सकते हैं। आखिर पेच कहाँ फंसता है, वही हम आपको बता दें। टीडीपी जो है वो लोकसभा स्पीकर का मांग की है और एनडीए संयोजक पद का मांग की है टीडीपी। हालांकि टीडीपी पार्टी जो है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में से पहले भी लोकसभा स्पीकर का पद जो है वो संभाल चुके हैं, लेकिन क्या बीजेपी इतने बड़े बड़े पोस्ट अपने साथी को देना चाहेंगे? क्या टीडीपी को लोकसभा स्पीकर बनाना चाहेंगे? क्या जेडीयू पार्टी के नेता को वित्त मंत्रालय देना चाहेंगे? क्या जेडीयू के नेता को रेल मंत्रालय देना चाहेंगे? कई सारे सवाल हैं। हालांकि मोदी जी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बीजेपी महकमा इस बात को सुलझा पाएंगे? जीतन राम मांझी भी एक मंत्रालय का मांग करेंगे, वहीं जीडीएस कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्री का मांग कर रहे हैं। अब देखिए पेच यहाँ फंसता है, नीतीश कुमार भी कृषि मंत्रालय का मांग कर रहे हैं और जबकि जीडीएस भी कृषि मंत्रालय का मांग कर रहे हैं, तो पेच यहाँ जरूर फंस रहा है। बीजेपी महकमा जो है इस बात पर अरे
हुए तो नहीं होंगे कि हम आपको ये नहीं देंगे, हम आपको वो मंत्रालय नहीं देंगे, वो मंत्रालय नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है सबको मनाने की कोशिश करेंगे कि सब आइए हम एक साथ एकजुट बैठकर बातचीत करते हैं किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार साफ साफ कह चुके हैं कि हमें रेल मंत्रालय हमारी पहली प्राथमिकता है, कृषि मंत्रालय और हमें चाहिए वित्त मंत्रालय, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का अरसों से हम मांग कर रहे हैं। आप बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का मांग जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर ये सारे मंत्रालय नीतीश कुमार को नहीं मिलते हैं तो कहीं नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में जाकर ना मिल जाए। टीडीपी भी ऐसा अगर करते हैं तब तो बल्ले बल्ले हो जाता है कांग्रेस पार्टी का। टीडीपी भी लोकसभा स्पीकर का पद, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये पद होता है लोकसभा स्पीकर का, और टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद मांग रहे हैं। तो फिलहाल देखने योग्य बात होंगी कि किस बात पे सहमति बनते हैं, क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी, क्या सोचते हैं अमित शाह, क्या जेपी नड्डा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मनाने में सक्षम हो पाते हैं, कौन कौन सा मंत्रालय देते हैं, वो कुछ ही वक्तों में पता चल जाएगा। फिलहाल इस पर आप क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट करके